वो मंजर है ओवल ऑफिस में, जो कि अमेरिका के सदर का दफ्तर है, जहां पे ज़ेलेंस्की साहब को बुला के कहा गया कि तुम एक नाशुक्रे जो शख्स हो, क्या तुमने एक बार शुक्रिया नहीं अदा किया और हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, और तुम ऐसे और आगे से बात ना करो, जवाब ना दो, जैसे बच्चों को नहीं कहते हमारे कल्चर में नाजरीन के, खबरदार आगे से आवाज भी निकाली। तो यही ट्रंप साहब ने भी किया ज़ेलेंस्की के साथ। जी, तो इजाज साहब, सबसे पहले तो इसी से स्टार्ट करते हैं। आपने अपने, मैं आपका मजमून पढ़ा था अभी कुछ देर पहले, जब ये छप रहा था तो मैं देख रहा था कि आपने उसको कहा कि ये पूरा एक सेटअप था। तो जरा थोड़ा सी तफसील इसकी बताइए और फिर हम उसकी मुज़मिरात जो है, जो फिर कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उस पर बात करते हैं। जी इजाज। शुक्रिया रजा। मैं थोड़ा सा तफसील में जाने से पहले एक चीज़ की तरफ निशानदेही करना चाहूँगा, और वो ये कि जो अमेरिकन वीप जो है, विच इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द वाइस प्रेसिडेंट, जेडी वैंस, इस सारी गुफ्तगू में आपको याद होगा कि वैंस ने ये बात की ज़ेलेंस्की को कि तुम पिछले साल अक्टूबर में पेंसिल्वेनिया गए थे और तुमने ऑपोजिशन, यानी वो कमाला हैरिस की बात कर रहा था, कि तुमने उसके लिए कैंपेन किया। मैं इस बात की निशानदेही इसलिए कर रहा हूं कि उससे थोड़ा सा हमें अंदाजा हो जाएगा कि चूंकि आपने देखा है, और ये सिर्फ ज़ेलेंस्की के वक्त नहीं हुआ, ये स्टामर के मैक्रोन भी आया, वो अपना भारत का वजीर आजम मोदी भी आया, उससे पहले जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर भी आया। तो ये एक चीज आपने देखी होगी कि ट्रंप ने हर मौके का फायदा उठाते हुए बाइडेन के बारे में जो है वो मनफी बातें की। हाँ जी, और स्टूपिड भी था, हाँ, स्टूपिड उन्होंने था। कहा बाइडेन बेवकूफ आदमी था, वो इनकॉम्पिटेंट था, उसने मतलब अमेरिका को बेच दिया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। तो एक तो बात ये है कि ये जो सबसे बड़ी, जिसे मतलब आम फहम जबान में कहते हैं कि सबसे बड़ी तीली जो है, वो ट्रंप और उसकी इंतजामिया के लिए ये है कि भाई किसी ने किसी वक्त बाइडेन की हिमायत में कुछ कहा। हाँ, हकीकत ये है, ये जो वैंस का रेफरेंस था, जाहिर है आज की दुनिया में फैक्ट चेकिंग होती है, तो ये अक्टूबर का वाकया नहीं है, ये सितंबर पिछले साल का वाकया है कि जिसके अंदर ज़ेलेंस्की जो है वो पेंसिल्वेनिया में बिल्कुल गया, लेकिन वो वहां पे एक म्यूनिशंस फैक्ट्री में गया, क्योंकि जाहिर है बाइडेन के जमाने में ये इमदाद मिल रही थी, मिलिट्री और फाइनेंशियल। तो वो एक म्यूनिशंस फैक्ट्री में गया और वहां पे उसने शुक्रिया अदा किया अमेरिकी अवाम का और हुकूमत का और सबका। लेकिन उस जमाने में भी अगर आप वापस चले जाएं, उस जमाने की जो रिपोर्टिंग हुई, उस मतलब जो ज़ेलेंस्की का जो विजिट था उसके हवाले से, तो जो रिपब्लिकन थे, स्पेशली जो ये मागा साइड के जो रिपब्लिकन थे, उन्होंने इस ज़ेलेंस्की पर इल्जाम धरा कि एक फॉरेन लीडर जो है वो आया है, और चूंकि पेंसिल्वेनिया जो है वो बैटल ग्राउंड स्टेट थी, आपको याद है, बिल्कुल। तो उन्होंने इल्जाम ये धरा कि भाई ये जो है बुनियादी तौर पे ये विजिट जो था, ये बाइडेन, यानी बाइडेन एज ए स्लैश कमाला हैरिस के हक में था। हकीकत ये नहीं है। और आपको ये भी याद होगा, अभी ये कल का ही वाकया है, कि जब वैंस ये बात कर रहा था तो ज़ेलेंस्की ने कहा व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। सो ज़ेलेंस्की हैड नो आइडिया कि ये वैंस क्या बात कर रहा है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इस मामले की तरफ। ये जो सारा गड़बड़ शुरू हुई, जहां से ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन इज अ किलर, इज अ टेररिस्ट, और उसके बाद ये दिस एंटायर थिंग वेंट इन अ डाउनवर्ड स्पाइरल, और इसके ऊपर एमएसएनबीसी के ऊपर और चैनल्स के ऊपर भी बात हुई, सीएनएन वगैरह पे भी बात हो रही है, और ये सारा कुछ। और उसी दौरान आपको याद होगा कि ट्रंप ने ये बात की, पुतिन पुतिन रशिया रशिया, और देन ही टॉक्ड अबाउट हंटर बाइडेन, एंड ही टॉक्ड अबाउट कि दिस वाज ऑल अ फार्स एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो ये जी, जो इट द एंटायर थिंग कट वेरी क्लोज एंड पर्सनल फॉर हिम। राइट, ठीक है, राइट। इसका ताल्लुक जो है वो बड़ी बात के साथ नहीं है, हम उसकी तरफ आ जाते हैं, और वहां पे बहुत सारी चीजों के साथ मेरा इत्तेफाक है, मतलब ट्रंप के साथ। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि जो ज़ेलेंस्की को
जो ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई, वो दैट वाज अ सेटअप। अच्छा, उसमें ये हुआ कि 12 फरवरी को, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, जब यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी पहला ड्राफ्ट लेके गया मिनरल्स डील का, आपको याद होगा, तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि इसके अंदर कोई, एक तो उसमें यह था कि 50% और ये 350 बिलियन, 500 बिलियन डॉलर्स का वो था। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये फिगर्स ही बिल्कुल गलत है और मैं यूक्रेन के असासे जो है, ज़ेर ज़मीन असासे, वो नहीं बेच सकता। हम्म। इस और मिनरल जिसमें है ना सारे। कल कल आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि कौन सा चैनल था, यूएस चैनल जो था, जिसके ऊपर ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट जो है वो आया और उसने कहा कि ज़ेलेंस्की ने, मतलब ही वाज एक्सप्लेनिंग, उसने कहा ज़ेलेंस्की एंड आई हैड एन एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स इन कीव। अच्छा, उसके बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि जी ये मुझे कबूल नहीं है, ये जो एग्रीमेंट है, ये जो ड्राफ्ट है। आपको याद होगा कि उस वक्त रूबियो और वैंस जो हैं, वो म्यूनिख आ रहे थे फॉर दैट म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। जी। उन्होंने, एंड दे वर सपोज्ड टू मीट विद ज़ेलेंस्की बिकॉज़ ज़ेलेंस्की वाज गोइंग देयर। उन्होंने कहा कि जी हमने उसके साथ मीटिंग नहीं करनी। ज़ेलेंस्की सेंट देम अ ड्राफ्ट एंड सेड व्हाई डोंट यू फर्स्ट रीड दिस ड्राफ्ट बिफोर डिसाइडिंग वेदर यू वांट टू मीट विद मी और नॉट। एनीवे, वो मीटिंग हो गई, ड्राफ्ट एक्सचेंज हुए और कुछ बातों पर इत्तफाके राय हो रहा था, व्हिच इज व्हाई ज़ेलेंस्की वेंट टू डीसी। और आपको याद होगा कि ज़ेलेंस्की के आने से पहले जो है वो केयर स्टारमर के साथ भी, उससे पहले मैक्रोन भी था, ट्रम्प वाज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि हाँ वो फ्राइडे को जो है ज़ेलेंस्की इज कमिंग और यहाँ पे वो साइन होगी डील एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट एट द सेम टाइम उन्होंने ये जैसे आप उर्दू में कहते हैं ना घात लगाना, या जैसे अंग्रेजी में आप कहते हैं एम्बुश। हाँ। So they ambushed him. I mean, the idea was कि जैसे मैक्रोन, हालांकि मैक्रोन ने थोड़ा सा पुशबैक किया, केयर स्टार्मर वाज इवन मोर obsequious. वो, they wanted Zelensky to come and kiss the ring, the monarchical ring. जी, जो दरबार लगा हुआ है वहां पे। I mean, it's not the papal ring, but it's the monarchical ring. जी। वो Zelensky ने नहीं किया। ज़ेलेंस्की ने इंस्टेड जाके उसको थोड़ी सी ट्रंप को तारीख बताने की कोशिश की। उसने कहा कि 2014 से ये मामला शुरू हुआ है। अब आपको याद होगा ट्रंप ने कहा 2015, ही सेड नो 2014। और एंड देन ही टॉक्ड अबाउट मिन्स्क 1, मिन्स्क 2 कि जी हमने प्रिजनर एक्सचेंजेस का और ये सारे मतलब जो एग्रीमेंट्स करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं हो पाए। उसके ऊपर ऑल ऑफ दिस वेंट साइडवेज एंड साउथ। और वैंस का जो इंटरजेक्शन थी वो मतलब कोरियोग्राफ था। दिस इज अ टैग टीम अफेयर। और आपने देखा होगा कि जब ज़ेलेंस्की ने, जब वैंस वाज टॉकिंग अबाउट दिस, जब ज़ेलेंस्की ने कहा कि यू डोंट हैव टू टॉक सो लाउडली अबाउट द वॉर, एंड ही सेड नो नो ही इज नॉट, एंड ट्रम्प butted in and he said no, he's not talking loudly about it. And then Trump went on and on. और उसके ऊपर जब ज़ेलेंस्की ने कहा कि भाई यू कॉल्ड मी हियर टू एक्चुअली टॉक अबाउट थिंग्स, उन्होंने कहा नो नो, यू हैव ऑलरेडी स्पोकन एनफ। हाँ। जी जी। तो हाँ, तो मकसद ये है कि पुतिन के बारे में जो गुफ्तगू हुई है, दैट रियली राइल्ड अप ट्रम्प।